नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पटसल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग सब कोई स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना और अपने परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी सावधानी व्याकरण में अध्याय 2 को पढ़ेंगे और अध्याय 2 में पढ़ना है व्याकरण कर दरकार। दरकार का अर्थ होता है आवश्यकता, ज़रूरत। तो व्याकरण का आवश्यकता क्यों होता है उसको हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। इसका उत्तर एक लाइन में अगर कहें तो कोई भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने, समझने और भाषा को नियमबद्ध तरीक़ा से नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ता है। तो आज हम लोग इसी को जानेंगे और पढ़ेंगे कि नागपुरी में व्याकरण का आवश्यकता को पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम लोग भाषा के कुछ शब्द हैं उसका परिभाषा को जानते हैं और भाषा के रूप को भी जानते हैं। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिस माध्यम से हम अपने भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का हमारे पास दो माध्यम होता है। एक लिखित रूप से हम लोग पहुंचाते हैं और एक बोल कर पहुँचाते हैं। तो इस तरह से हम लोग भाषा को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। अब देखते हैं भाषा के रूप या प्रकार। सबसे पहले जानते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय होता है। उस क्षेत्र विशेष में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है और बोला जाता है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। अपना सुविधा के लिए लोग अपना भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए उस क्षेत्र में उसको प्रयोग करते हैं, तो उसे बोली कहते हैं। आगे है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका व्याकरण होता है और इसका प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य में किया जाता है, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और परिनिष्ठित का अर्थ होता है मानक भाषा, आदर्श भाषा, श्रेष्ठ भाषा। मानक भाषा का ही अर्थ होता है परिनिष्ठ भाषा। और मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा जब भाषा का प्रयोग अत्यधिक विस्तृत हो जाता है और उस भाषा का शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली जब उसका उपयोग किया जाता है और शुद्ध किया जाता है, उच्च स्तर पर किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। तो इस तरह से मानक भाषा होता है और मानक भाषा का ही अर्थ होता है परिनिष्ठित भाषा। अब आगे देखते हैं राजभाषा। राजभाषा राज्य के प्रशासनिक और वैधानिक कामों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? राज्य के प्रशासनिक और वैधानिक कामों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश के अधिकतर लोगों द्वारा जो भाषा बोला जाता है और समझा जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब कोई भी भाषा या बोली का मानक भाषा में जब विकास होता है, उसका चरण को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। और मानक भाषा में विकास होने के 3 चरण मुख्य होते हैं। कोई भी जैसे कि बोली है, बोली एक क्षेत्रीय रूप से होता है, उस क्षेत्र में विशेष में बोला जाता है। और जब ये बोली का विकास, उस बोली का जब व्याकरण लिखा जाता है, व्याकरण तैयार होता है, तो इस तरह से जब विकास हो जाता है, व्याकरण रूप से नियमबद्ध हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? भाषा बन जाता है। एक भाषा का रूप बोली बन जाता है। और जब ये भाषा बनता है और इस भाषा को जब उसका विस्तार हो जाता है और एक आदर्श भाषा के रूप में उसको ग्रहण कर लिया जाता है, उस देश में मान्यता दे दिया जाता है, उस भाषा को राजकाज में, प्रशासनिक कार्य में, वैज्ञानिक कार्य में और कानूनी कार्यों में जब उपयोग किया जाने लगता है, तो वो क्या होता है? मानक भाषा के रूप में वही बोली बन जाता है। तो इस तरह से मानक भाषा का विकास होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजभाषा। हम लोगों का देश भारत है और भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि हिंदी हम लोग का राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि
राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है भारतीय संविधान में, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में भाग 17 में राजभाषा के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है। और 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, और इस संविधान में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, मान्यता दिया गया है। और इस 22 भाषा में झारखंड के संथाली भाषा को 92वां संशोधन 2003 में शामिल किया गया है। 92वां जो संशोधन हुआ संविधान का, उसमें झारखंड के संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। पहले जब संविधान तैयार हुआ था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। और हमारे जो भारतीय संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इस तरह से हम लोग भाषा के बारे में थोड़ा सा जाने। अब हम लोग आज का जो मुख्य टॉपिक है नागपुरी सावधानी व्याकरण का अध्याय 2, उसको हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण कर दरकार, व्याकरण कर आवश्यकता, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हर देश में भाषा का 3 रूप भेटाएला। हर देश में भाषा का 3 रूप मिलता है, बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। तो 3 रूप भेटाता है, बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। हम लोग समझ चुके हैं कि बोली किसे कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। जोन स्थानीय बोली कर प्रयोग आम आदमी अपन समूह या घर में करेला वो बोली कहायला। जोन स्थानीय भाषा का प्रयोग आम आदमी अपना समूह या अपना घर में करते हैं वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। कोनवे देश में कई ठो बोली बोलल जाएला। कोई भी देश में कई ठो मतलब कि बहुत सारा बोली को बोला जाता है। हमरे कर देश में बोली कर संख्या ढेर बढ़ रहा है। हम लोग का जो देश है भारत देश, उसमें बोली की संख्या बहुत ज़्यादा है। कई गो बोली आप भाषा का रूप ले हैं। अब कितना बोली, बहुत सारा बोली क्या का रूप ले लिया है? भाषा का रूप ले लिया है। तो कोई भी बोली भाषा का रूप कब लेता है? जब उसका व्याकरण तैयार होता है और नियमबद्ध तरीका से उसको पढ़ा और लिखा जाता है, उसको वो बोली भाषा का रूप लेता है। तो इस तरह से भारत देश का बहुत सारा बोली भाषा का रूप ले लिया है। झारखंड में 5 जनजातीय भाषा कुड़ुख, मुंडारी, खड़िया, हो, संताली और 4 क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगिनिया भाषा के विश्वविद्यालय में पढ़ाल जाएला। अभी झारखंड में 5 जनजातीय भाषा कुड़ुख, मुंडारी, खड़िया, हो, संताली और 4 क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगिनिया भाषा को विद्यालय और विश्वविद्यालय में अब पढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पढ़ा लिखा जा रहा है। भाषा चाहे जन भाषा होवे चाहे राष्ट्रभाषा, कम बोलवैया होवे या बगरा, जोन भाषा कर व्याकरण नी होवे उस सही माने भाषा का रूप लेवे नी पारेला। भाषा चाहे जो भी हो, जन भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, कम बोलने वाला हो या ज़्यादा बोलने वाला हो, जब तक उसका व्याकरण नहीं होता है वो भाषा का रूप नहीं लेता है। भाषा का रूप लेने के लिए उसका व्याकरण होना जरूरी होता है। भाषा कर पहिल रूप बोली होवेला, उके भाषा कर दर्जा तब तक नहीं देल जा सकेला जब तक कि उके व्याकरण से बांधल नहीं जाए। भाषा कर पहला रूप क्या होता है? बोली होता है, और उसको भाषा का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उसका व्याकरण से नियमबद्ध या नहीं किया जाता है या बांधा नहीं जाता है। व्याकरण से जब तक उसे
जोड़ा नहीं जाता है तब तक उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। भाषा के व्याकरण अनुशासित राखेला। तो भाषा को व्याकरण क्या करता है? अनुशासित रखता है। उकर रूप के थीर रखेला, उसका जो रूप है उसको स्थिर रखता है। संगे दोसर भाषा भाषी मन ले भाषा के जाने के माध्यम बनेला, और साथ ही दोसर जो भाषा भाषी है उसको जानने का माध्यम बनता है। भाषा व्यापकता पाए लेवेला तबे आगे जाए के राजनीतिक और सामाजिक शक्ति कर आधार पाए के राजभाषा या राजभाषा कर ठाव पावेला। भाषा का जब विस्तार होता है, व्यापकता होता है, तभी आगे जाकर राजनीतिक और सामाजिक का शक्ति का आधार बनता है, और उसी आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पाता है भाषा। तो सबसे पहले बोली होता है, बोली से भाषा का दर्जा मिलता है, और भाषा के बाद वो क्या होता है कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनता है। तो इस तरह से व्याकरण का महत्व है, और इसीलिए व्याकरण का आवश्यकता पड़ता है कि व्याकरण भाषा को क्या क्या रखता है, वो यहाँ पर सारा पॉइंट दिया गया है। व्याकरण कर मजबूत परंपरा चलते नागपुरी भाषा झारखंडी भाषा मन में अपन खास ठाव रखेला। व्याकरण का मजबूत जो परंपरा है उसके चलते नागपुरी भाषा झारखंड भाषा में अपना खास स्थान रखता है। इकर व्याकरण मनक रचना देसी विदेशी विद्वान मन कई रहे। इसका व्याकरण का जो रचना है उसको देश विदेश का विद्वान लोग भी किए हैं। सब व्याकरण का अपन अपन विशेषता है, सब व्याकरण का अपना अपना विशेषता है, गुण है, अपन महत्तम है, अपना महत्व है। मुदा दुर्भाग्य से सेखन कर सब व्याकरण किताब मन नी भेटाए रहा। छपल व्याकरण में फादर पीटर शांति नौरंगीकर नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण 1965 ईस्वी में ये मिलता है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय ये व्याकरण किताब 1970 में आता है, छपता है। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध कर व्याकरण वाला भाग नागपुरी भाषा 1976 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। अभी का मुख्य व्याकरण किताब के रूप में ये सब मिलता है। फादर पीटर शांति नौरंगी का किताब नागपुरिया सादानी बोली का व्याकरण जो 1965 में छपा था। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जो 1970 में आया था। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का शोध प्रबंध कर व्याकरण वाला भाग नागपुरी भाषा 1976 ईस्वी में आया था। यह मुख्य व्याकरण किताब के रूप में मिलता है। जब ये व्याकरण मन लिखाए रहे से बेरा नागपुरी भाषा के सही ठाव और उकर माइन दिवाई खातिर भाषा प्रेमी नागपुरी सेवी भागीरथी प्रयास करेक में लागल रहे। जब ये व्याकरण किताब को लिखा गया उस समय नागपुरी भाषा का जो विद्वान लोग थे, भाषा का प्रेमी लोग थे, इसको सही स्थान दिवाने के लिए इसका सही स्थान देने के लिए बहुत मेहनत और प्रयास किए। उस समय ईसन रहे कि व्याकरण से बगरा जरूरी भाषा कर अस्तित्व के बचाए दरकार रहे। उस समय क्या था कि व्याकरण से ज़्यादा जरूरी भाषा का अस्तित्व को बचाने का आवश्यकता था। दरकार मतलब आवश्यकता। इतने नहीं, नागपुरी भाषा जेके सदान मूलवासी गैरवासी मन बोले ना वह सदान मनक प्राचीनता ऊपरे सवाल खड़ा होत रहे। उस समय क्या हो रहा था, जब ये नागपुरी भाषा का व्याकरण लिखा जा रहा था, विकास हो रहा था उस समय कि नागपुरी भाषा जे सदान मूलवासी गैर आदिवासी लोगों का जो भाषा था वह सदान मन का प्राचीनता, वह सदान लोगों का प्राचीनता ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था। फादर पीटर नौरंगी और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जैसन व्याकरणकार मन सदान मनक बारे में अपन विचार रख लें और ई मन के ई ठाव कर मूल निवासी और उमनक भाषा के पूर्णा और स्वतंत्र भाषा साबित कर लें। फादर पीटर शांति नौरंगी और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो व्याकरणकार थे वे लोग सदान लोगों के ऊपर अपना विचार रखे और उनका जो भाषा था उसको
यहाँ का स्वतंत्र भाषा साबित किया और यहाँ का निवासी उन्होंने साबित किए साधारण लोगों को। आज यह मन लखे मनीषी मनक तप कर फल हेके कि नागपुरी स्वतंत्र भाषा का रूप में मान्यता पालक। आज यह जो व्याकरणकार विद्वान लोग थे, मनीषी मतलब विद्वान लोग थे, उन्हीं लोगों का तप के कारण, उन लोगों की मेहनत के कारण नागपुरी स्वतंत्र भाषा का रूप में मान्यता मिला है नागपुरी भाषा को। और अभी स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ा जाता है और लिखा जाता है और आज उसका एक अलग विभाग भी तैयार हो गया है। नागपुरी आज इतना विस्तार कर गया है, विकास कर गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में भी अपना स्थान बना चुका है। आज नागपुरी झारखंड राज्य कर हर मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में ठाव पाए जाए है। आज ई व्याकरण मन में बेरा कर हालत, जरूरत और मांग कर लिहाज से नागपुरी व्याकरणकार मन व्याकरण कर रचना कर लें, जेकर में संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, मगही मनक शब्द कर प्रयोग करल जाए है और ऊ मन से नागपुरी कर भेद के बताल जाए रहे। ये व्याकरणकार लोग, जो व्याकरणकार के विद्वान लोग थे, व्याकरण के विद्वान लोग थे, वो बेरा कर हालत और ज़रूरत और मांग कर अनुसार, बेरा मतलब समय कर जो स्थिति था, ज़रूरत था, आवश्यकता था, उसका मांग के हिसाब से नागपुरी व्याकरण की रचना किए और जिसमें संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, मगही उस सब का शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ईमन आधार ग्रंथ है गए इकर में कोनो शक नखे, मुदा एहो सच है कि आप नवा व्याकरण समय कर मांग कर मुताबिक जरूरी है। ये जो व्याकरण लिखे हैं पहले, वो व्याकरण क्या है? आधार है, अभी आधार ग्रंथ के रूप में है। और अभी क्या ज़रूरत है? अभी नवा व्याकरण लिखने का ज़रूरत है। अभी इके ध्यान में राइख के नागपुरी भाषा में नागपुरी सादानी व्याकरण लिखल जाए है और इस सब को ध्यान में रख कर ही जो पहले लिखा गया था फादर पीटर शांति नरोई के द्वारा, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा या और भी विद्वान लोगों के द्वारा जो किताब लिखा गया था व्याकरण किताब, उसी को आधार ग्रंथ मानकर आज नागपुरी सादानी व्याकरण को लिखा गया है। और नागपुरी सादानी व्याकरण को डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा नागपुरी सादानी व्याकरण को लिखा गया है। हो सकेला जब भाषा कर मानकीकरण होई तो इकरो में बदलाव आवी। हो सकता है जब भाषा का मानकीकरण होगा, उसको मानक रूप में मान्यता दिया जाएगा तो और भी बदलाव हो सकता है। नागपुरी में साधारण रूप से न स अक्षर तरह ज्ञ वर्ण मनकर व्यवहार नहीं करल जाएला। हाँ, दरकार मुताबिक ई मनकर प्रयोग करल जाएला, जेकर से जोन भाषा से ई शब्द मन लेवल जाए रहे ना, ओ मनकर मौलिकता बनल रहे। नागपुरी में साधारण रूप से न स अक्षर तरह ज्ञ वर्ण कर व्यवहार नहीं होता है, लेकिन दरकार कर मुताबिक आवश्यकता के अनुसार इस सब का प्रयोग किया जाता है और जिससे कि ये सब शब्द जिस भाषा से लिया गया है उस भाषा का मौलिकता बना रहे, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये व्याकरण में नागपुरी कर मानक रूप कर ध्यान रखल जाए है। ये व्याकरण में नागपुरी का जो मानक रूप है उसको ध्यान में रखा गया है। मुदा नागपुरी कर औरो दोसर बोली रूप मन कर ध्यान रखे कोशिश करल जाए। नागपुरी में और भी दोसर बोली रूप का ध्यान रखने का कोशिश भी किया गया है। एखन तक कर छपल व्याकरण किताब मन हिंदी या अंग्रेजी भाषा के ध्यान में राइख के लिखल जाए। अभी तक जो व्याकरण किताब छपा है उसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा को ध्यान में रखकर लिखा गया है। नागपुरी सादानी व्याकरण शुरू से आखिरी तक नागपुरी भाषा में लिखल जाए। नागपुरी सादानी व्याकरण क्या किया गया है कि शुरू से आखिरी तक आप लोग किताब को देखेंगे तो नागपुरी भाषा में ही लिखा गया है। पढ़ाई वाला मन
पढ़ाई वाला मन के इकर से बहुत लाभ मिली ईसन आसरा है, ऐसा विश्वास है। विद्वान मन से विनती है कि त्रुटि बट ध्यान दिवावें, जेकर से इकर अगला संस्करण में इके और बेसी उपयोगी बनाल जा सकेला। नागपुरी सदानी व्याकरण शुरू से आखिरी तक नागपुरी भाषा में लिखा गया है, जिसे पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले सभी को इससे आसानी होता है और इसी विश्वास के साथ इस व्याकरण को लिखा गया है। और अध्याय 2 का जो पहला पाठ है उसका लास्ट में सभी विद्वानों से, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से आग्रह किया गया है और पढ़ाने वाले शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि अगर कोई भी त्रुटि इस किताब में पाया जाता है तो उस त्रुटि को बताएंगे तो अगला संस्करण में उसे सुधार करके प्रकाशित किया जाएगा। क्लास में आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण का दरकार क्यों होता है और नागपुरी सदानी व्याकरण का किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से लिखा गया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सबके स्वस्थ रहें, खुश रहें।